दोस्तों, आपने अपराध की दुनिया में एक से बढ़कर एक नाम सुना होगा, लेकिन आज जिस हम नाम की बात करने जा रहे हैं शायद ही वो आपने सुना होगा। और यदि आपने सुना भी होगा तो आप उसके बारे में जानते होंगे कि वो किस तरह का अपराधी था। ये अपराधी इतना अमीर था कि उसको अपने नोटों के बंडल गड्ढा खोद कर दबाने पड़ते थे। और यह अपराधी इतना खतरनाक भी था कि 4 से लेकर 5,000 मौतों का ये जिम्मेदार माना जाता था। आज हम बताते हैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे कामयाब और सबसे अमीर क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के बारे में। पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था। कभी दुनिया का सबसे अमीर अपराधी कहा जाने वाला एस्कोबार संभवतः कोकीन का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चालबाज सौदागर था। पाब्लो शुरुआती दौर में गांजे की सप्लाई, बैन सिगरेट और फर्जी लॉटरी के टिकट की बिक्री और कारों की चोरी किया करता था। 1970 के दशक के शुरुआत सालों में उसकी पहचान एक चोर और एक बॉडीगार्ड के रूप में थी। पाब्लो का क्राइम करने का अपना अलग ही अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए पॉलिसी साफ थी, मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली। उसके लिए सरकारी अफसरों से पूछा जाता था प्लाता और प्लोमो, यानी रिश्वत या मौत। पूरे कोलंबिया में यह सवाल एक खौफ जुमले की तरह चलता था। पाब्लो ने जब ड्रग की दुनिया में अपना कदम रखा तो उसने अपनी सबसे पहली डील ड्रग के सबसे बड़े माफिया के साथ। डील के दौरान ही पाब्लो ने ड्रग माफिया का मर्डर कर दिया और ड्रग की दुनिया में सबसे बड़ा माफिया बन गया। एक समय था अमेरिका की 80% कोकीन उसी के यहाँ से सप्लाई होती थी। सन 1976 में जब पाब्लो 27 साल का था तब उसने मात्र 15 साल की मारिया विक्टोरिया के साथ शादी की थी। एक बार सफ़र के दौरान काफ़ी सर्दी हो गई तो उसने अपने परिवार को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन के नोट जला दिए, मतलब करीब 13 करोड़ रुपए उसने अपने परिवार को गर्म रखने के लिए जला दिए। पाब्लो ने अपनी शुरुआती किडनैपिंग में $1 लाख की फिरौती हासिल की। आज के ज़माने में यह रकम $6 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए के बराबर है। उसे विश्व इतिहास में सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपराधी माना जाता है, क्योंकि वर्ष 1989 में फोर्ब्स पत्रिका ने एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था, जिसकी अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मात्र 22 साल की उम्र में ही वह $1 मिलियन का मालिक हो गया था। कोलंबिया सरकार ने पाब्लो से परेशान होकर 1992 में पुलिस की एक नई ब्रांच बनाई गई जिसका नाम सर्च ब्लॉक रखा। 2 दिसंबर 1993 को पुलिस और पाब्लो की टीम के बीच शूट आउट हुआ। शूट आउट के दौरान पाब्लो और पाब्लो की गैंग दोनों खत्म हो गई। पाब्लो एस्कोबार को गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। कहा जाता था कि वह गरीबों की सहायता करता था, गरीबों के लिए घर बनवाता था, स्कूल, चर्च, अस्पताल आदि बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराता था। उसकी रॉबिन हुड छवि का ही नतीजा था कि जब वह मरा तो 25,000 से ज़्यादा लोग उसके आखिरी सफ़र में पहुँचे। पाब्लो को ड्रग डॉन भी कहा जाता था। पाब्लो एस्कोबार पर आधारित नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ भी बनाई गई जिसका नाम नार्कोस है। गाइस, अगर आप पाब्लो एस्कोबार के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको नार्कोस देखनी चाहिए। पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में चैट कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।